नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपके बीच अमरजीत सर। जैसा कि पहले से क्लास हम लोग के बीच जो भी क्लास चल रही है वो लाइव क्लासेस, लाइव रिकॉर्डेड क्लास मैं आपके बीच दे रहा हूँ। समय की थोड़ी कीमत के चलते मैं आपके बीच रिकॉर्डेड दे रहा हूँ। जैसा कि ये आपके प्रश्नावली 3.4 है, इसमें जो विधि आपको बताई गई है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि पहले वाले क्लास में मैं आपको पूरी जानकारी प्रतिस्थापन का तौर तरीका दिया हूँ, और इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन इसका विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन दोनों से मैं हल किया हूँ, और इसमें बताया हूँ कि कौन सा विधि उपयुक्त होगा। तो इसकी जानकारी आपको खुद समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि थोड़ा विलोपन विधि से कठिन तो जरूर होता ही है। कठिन के मतलब क्या होता है, थोड़ी सी लंबा बनती है, थोड़ा तौर तरीका उसका दूसरा होता है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग विलोपन विधि को इस पाठ के अंदर में बताइएगा कि विलोपन विधि सबसे उपयुक्त विधि है यहाँ के लिए। प्रतिस्थापन और विलोपन में अगर कोई पूछेगा कि कौन सा विधि अच्छी है, तो आपको ये जवाब देना होगा कि विलोपन विधि अच्छी है, क्योंकि विलोपन विधि में बहुत जल्द आंसर आता है एक्स वाई का, और प्रतिस्थापन में पहले एक्स का मान निकालते हैं, फिर मान धरते हैं, फिर उसको हल करते हैं, फिर मान को ले जाकर रखते हैं। उसमें थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है, और उसमें विलोपन में और प्रतिस्थापन में थोड़ा अंतर यह है कि विलोपन में चर का गुणांक हम बराबर करते हैं, लेकिन प्रतिस्थापन में चर का गुणांक नहीं बराबर करते। हम एक्स का मान निकाल करके एक्स के स्थान पर रखते हैं, इसलिए थोड़ा सा लंबा होता है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन तीसरा नंबर विलोपन विधि से सीखे क्वेश्चन को और समझते हैं कि कैसे हम लोग इसको हल करेंगे और किस प्रकार से इसको बनाएंगे। जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने दिखाई देता है, तो ये हमारा विलोपन विधि है। विलोपन विधि से इसको हल करूंगा। विलोपन विधि के मतलब ये वाला विधि हम विलोपन विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन से नहीं करेंगे, क्योंकि पहले बना दिए हैं। प्रतिस्थापन पहले बना दिया गया है, इस विधि को पहले ही हम लोग बना चुके हैं। इस विधि को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो इस पर ध्यान देना है कि सबसे पहले हम समीकरण को बना लेते हैं। 3x माइनस 5y माइनस, चाहे 4 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको समीकरण 1 कर दीजिए। इसके बाद इसको क्या कीजिएगा, 9x माइनस 2y बराबर 7 कर दीजिए। ये हमारे बीच समीकरण हो गया 2। अब इस दोनों में मैं बताया हूं कि एक यहाँ पे चर है y और एक यहाँ पे चर है x, इसमें x इसमें y। तो आपको जो इच्छा करे दोनों में बराबर कीजिए चर को। अगर x के मान को बराबर करना है, x के गुणांक को बराबर करना है, तो x को कीजिए, y का मन करे y को कीजिए, जिसमें आपको सुविधा उसमें कर सकते हैं। तो देखिए हमारा एक नज़र है कि यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है। तो 9 में यदि हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 बार में कटेगा। तो 3 बार में कटेगा। अगर 3 से समीकरण 1 में गुना कर देते हैं तो ये पद बराबर हो जाएगा, ये भी 9x हो जाएगा, ये भी 9x हो जाएगा। हमको इस पर ध्यान देना, जितना सटीक, जितना आसानी तरीका से हमारे बीच हल हो जाता है वो सबसे बढ़िया होता है। तो मैं क्या करूंगा, इसके बाद प्रश्न से समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर। अब देखिए ये चीज मैं बताया था इसके पहले वाले में, घटाने पर जोड़ने पर कब लगाते हैं। यदि दोनों का चिन्ह सेम हो तो घटाएंगे, और दोनों का चिन्ह अलग हो, विपरीत हो, तो जोड़ेंगे। यही तरीका है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो मैंने घटाऊंगा तो ये पद दोनों कटेगा। तो यहाँ पर गुना करना है एक में, तो ये हो जाएगा 9x, पंक्तियां यहाँ पर हो जाएगा 15y, और चरतियां हो जाएगा आपके बीच 12। और ये आपका समीकरण जस के तस लिख दिया जाए, क्योंकि इसको कुछ नहीं करना है। माइनस प्लस माइनस, ये दोनों क्रॉस हो जाएगा। प्लस में 2i हो गया, माइनस में 15 हो गया।
तो ये माइनस कितना हो जाएगा, 13y हो जाएगा। बराबर कितना होगा, 12 में से 5 7 घटेगा तो ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि 2y में से 15y घटेगा तो माइनस 13y बचेगा, और 12 में से 7 घटेगा तो 5 बचेगा। इस प्रकार से यहाँ पर y का मान जो निकलेगा आपके बीच हो जाएगा 5/13 माइनस में। एक मान हम लोग प्राप्त कर लिए। अब इस मान को समीकरण 1 में रखिएगा या 2 में रखिएगा, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर 1 आपके बीच कितना है, 3x माइनस 5y बराबर 4, 3 गुने माइनस 5/13 माइनस 5y बराबर 4। आप गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, माइनस 15/13 माइनस 4 कर दीजिए और यहाँ पे 5y कर दीजिए। 4 को इधर करेंगे माइनस हो जाएगा, माइनस में 5 है तो माइनस 15/13 हो जाएगा। 4 को इधर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, अब माइनस 5 को दाहिने ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम निकाल दीजिए तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, माइनस 15 माइनस 13 का कितना हो जाएगा 52 बराबर 5y। आगे बढ़ाइए तो कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, 5 दू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 5 दू 7 हो गया और 5 1 6 माइनस 67/13 हो जाएगा। माइनस 67/13 हो गया, माइनस यहाँ पर 5y है तो इसलिए y बराबर अगर निकालेंगे हम 15 3 माइनस 5y x का सॉरी यहाँ पर हम लोग का y का मान आया है, हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर y का मान आया है बाबू, हमने x का मान लगाया है। ये थोड़ी सी मेरी गलत है, यहाँ पर हमको y के स्थान पर लेना होगा क्योंकि हमने समझा कि x का मान आया है लेकिन यहाँ पे y का वैल्यू आया है तो इसलिए y का स्थान पर लगाएंगे। 3x माइनस 5 गुने माइनस 5/13 बराबर 4, 3x माइनस माइनस प्लस 25/13 हो जाएगा बराबर 4, 3x बराबर 4 माइनस 25/13। एलसीएम निकाल दीजिए, 3x बराबर हो जाएगा 13 13 का 52 माइनस 25। आगे थोड़ा सा बढ़ाइए इसको, 3x बराबर 52 में से 25, 12 में से 5 घटेगा 7, 4 में से 2 2 हो गया, बटा में हो जाएगा 13। एक स्टेप और बढ़ाएंगे आपके बीच इसका आंसर आ जाएगा, x निकालेंगे तो हो जाएगा 27 बटा में 13 गुने 3 नतिया 27, इसलिए आपका बीच x बराबर हो जाएगा 9/13। तो ये आपके बीच x का वैल्यू हो गया और यहाँ पर आपके बीच y का वैल्यू आया है। आप इस चीज़ को समझ सकते होंगे कैसे आंसर किसका आया, और तो इसमें आप हम मान को लिख देते हैं। आंसर में क्या आएगा, x का मान आया गया 9/13 और y का मान आ गया -5/13। यही आपके बीच इस प्रश्न का आंसर बनेगा। यह हमारा विलोपन विधि से हुआ। विलोपन विधि का हम लोग प्रयोग किए हैं, एक एक स्टेप आपके बीच अच्छे ढंग से मैं समझाया हूँ। आप बारीकी से इसको समझेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आपके बीच है, किताब आपके बीच है, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं और समझ सकते हैं अच्छे ढंग से कि हमारा बीच इसका आंसर कैसे आया, क्यों आया और क्यों नहीं आया। प्रश्नावली 3.4 है हम लोग का। 3.4 के क्वेश्चन नंबर हम लोग का कितना है,
क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3 है। ठीक है, आया होगा आंसर इसका, आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते हैं। 9/13 और -5/13 इस प्रश्न का आंसर आएगा। एक x का मान हुआ, एक y का मान हुआ। समझ में आया? इसमें आंसर नहीं दिया गया है, आंसर मिसप्रिंट है किताब के अंदर में, इसलिए मैं नहीं बता सकता हूँ। क्योंकि यह चीज़ नहीं है तो नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। मान को रखकर चेक करेंगे तो पता चल जाएगा कि यह सही है कि गलत। अगर x का स्थान पे मान लगाएंगे तो ये अपने आप 0 के बराबर आएगा, और y का मान लगाएंगे y का स्थान पे तो दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। जैसे कि इसको मैं जांच करके मैं दिखा देता हूँ कि कैसे सही है, कैसे हम लोग प्रूफ कर पाएंगे। देखिए, प्रूफ करने के लिए एक तरीका होता है। वो तरीका क्या होता है प्रूफ करने के लिए कि x का मान इसमें लगा दीजिए, y का मान इसमें लगाए, बराबर आना चाहिए। तो हमारे बीच समीकरण कितना है, आइए मैं इसको चेक करता हूँ, थोड़ा सा जांच करता हूँ कि कैसे सच्चाई मेरा सही है। जांच से दिखा देता हूँ। जांच से x बराबर हमारे बीच कितना आया है, 9/13। y बराबर आया है -5/13। और समीकरण हमारे बीच कितना है, समीकरण आपके बीच समीकरण हम लोग का क्वेश्चन का है 3.4 के 3.4 नहीं 3.4 के क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए प्रश्न नंबर क्या है, 3x - 5y - 4 = 0। चेक करते हैं क्या होता है, इसका आंसर आ रहा है कि नहीं। ये पहला समीकरण हो गया। तो यहाँ पर मान लगाइए, 3x का मान कितना है, 9/13 है, माइनस 5y का मान कितना है, 5/13 - 4 = 0। तो यही समझना है हमको कि मान मेरा बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आता है तो ये सही है। तो यहाँ पर हो जाएगा 27/13 प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस नहीं होगा, माइनस 25/13 - 4 = 0। तो यहाँ पर देखने से क्या पता चल रहा है कि 27/13 तो घटेगा तो कितना होगा, 27/13 यार 25/13। तो देखिए यहाँ पर कितना बच रहा है, एलसीएम हो जाएगा 13, तो ये हो जाएगा 27 - 25 और माइनस 13×4 = 52 = 0। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, माइनस में दोनों हैं, माइनस में दोनों हैं। यहाँ पर संतुष्ट नहीं कर रहा है ये क्वेश्चन। x - 5y - 4 = 0। ठीक है, 9x - 2y = 7। 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 से करेंगे 9 हो जाएगा, और 5 - 15 माइनस हो जाएगा, 4 - 12 हो जाएगा। ठीक है, 9x - 2y और प्लस 7, 9 कट गया, 15 + 2 हो गया, 15 2 - 13 हो जाएगा, 12 में से 7 घटेगा, 5 हो जाएगा, -5/13 सही है। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25/13 होगा। ठीक है, इसके बाद 4 माइनस हो जाएगा, 13×4 = 52 हो जाएगा, 25 27/13 हो गया। और यहाँ पर आपके बीच x बराबर आपका हो गया 9/13 और यहाँ पे हो गया -5/13। तो हमने x का मान 9/13 है और y का मान -5/13 है। x का मान
x का मान हमारे बीच है 9/13 और y का मान है -5/13। इसको जांच कर रहे हैं तो इस प्रश्न को जांच से 3x माइनस, समीकरण है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। x का मान हमारे बीच है 3 गुने 9/13 माइनस 5, y का मान -5/13 माइनस 4 बराबर 0। ये हो जाएगा 27/13 प्लस 25/13 माइनस 4। तो ये हो जाएगा 13 एलसीएम हो जाएगा 27 प्लस 25 52 बराबर 0। 5 7 5 12, 2 2 2 4 1 5/13 माइनस हो जाएगा 52 बराबर 0। ये क्रॉस हो जाएगा 0/13 बराबर 0। देखिए मान संतुष्ट कर दिया 0 बराबर 0। तो ये देखिए मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में मैंने जांच किया। कैसे जांच किया तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x का मान है ये x का मान है और ये जो है y का मान है। यदि मेरा क्वेश्चन को चेक करना है कि कैसे सही है या आंसर मेरे पास नहीं है तो कैसे मैं चेक करूँगा। x का स्थान पे x का मान लगाइए, y का मान y का स्थान पे लगाइएगा। यदि दोनों साइड मान इक्वल बराबर हो जाता है तो मान सही है। इसी शक के लिए मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन को मैंने हटाया और इस प्रश्न को देखा तो ये जांच से पता चला कि ये प्रश्न सही है, प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न सही है आपके बीच। जांच करके भी मैं चेक कर लिया, ये क्वेश्चन नंबर 3 राइट है। ठीक है, अब इसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे आपके बीच। 4 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। 4 नंबर प्रश्न जो आपके बीच दिया गया है उसको देखना है। इसमें भी मैं काम करूंगा विलोपन पर। ठीक है, मैं इस विधि का बात करूंगा, इसको नहीं करूंगा, ये पहले बना दिया गया है। ठीक है, विलोपन पे काम करूंगा। तो यहाँ देखिए कैसे ही मान दिया हुआ है, देख कर ही संतुष्ट हो सकते हैं कि कैसा ये समीकरण है। x/2 है प्लस 2y/3 बराबर -1 है। समीकरण इसको 1 कर दीजिए। x माइनस y/3 बराबर 3। समीकरण इसको कर दीजिएगा आप 2। अब देखना है ध्यान से कि यहाँ पर x/2 है, ये x है, यहाँ पर बटा में 3 है लेकिन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर y है। तो मैं अभी पहले भी बताया कि जिस पद को आप चाहिए बराबर करना उसके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x/2 है, पता चलेगा कि 1/2 से गुणा करेंगे तो देखिए इसका रूल होता है x/2 में डिवाइड कर दीजिए कितना से, x से। तो कीजिएगा तो कितना होगा, x/2 भागा गुणा में ले जाएंगे तो 1/x, क्रॉस हो जाएगा तो 1/2। इसका मतलब है कि 1/2 से गुना करेंगे समीकरण 2 में तो ये बराबर हो जाएगा x का मान, मतलब x के स्थान पे का पद। हमको एक पद का बराबर करना है x का या y का। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं या इसको रैखिक बना के भी बना सकते हैं। तो मैं बिना रैखिक बनाए इसको बनाएंगे, क्योंकि रैखिक इसमें बोला नहीं गया कि बनाकर हल कीजिए, इसमें डायरेक्ट हल कर सकते हैं। तो 1/2 से गुना करेंगे किसमें, समीकरण 2 में। यहाँ लिखते हैं कि समीकरण 2 में 1/2 से गुणा करके समीकरण 1 को घटाने पर, तो ध्यान दीजिएगा 2 में 1/2 से करेंगे, 2 ये है, इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा माइनस y बटा हो जाएगा 6, क्योंकि 2 से नीचे में गुना होगा, 1 से ऊपर में गुना तो y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3/2।
3 में 1/2 से करेंगे तो 3/2। अब यहाँ पे 1 नंबर समीकरण को लिखेंगे, घटाएंगे। x/2 प्लस हो जाएगा 2y बटा में 3 बराबर -1, माइनस माइनस प्लस, ये क्रॉस हो जाएगा, सेम चीज़ है। -y/6 और -2y में 3 का वैल्यू निकालिएगा। देखिए -y/6 माइनस 2y में 3 का वैल्यू निकालिएगा तो 6 एलसीएम हो जाएगा। -y माइनस 3 दूनी 6, 2 दूनी का 4y, तो ये हो जाएगा -5/6 और 3/2 और प्लस 1 का वैल्यू निकालिएगा तो ये हो जाएगा 2 और 3 प्लस 2 बराबर 5/2। इसका वैल्यू 5/2, इसका वैल्यू -5/6, तो इसका वैल्यू आ गया कितना, -5/6y और इसका वैल्यू आ गया 5/2। देखिए यहाँ पर भी आप क्रॉस कर सकते हैं, यहाँ 5 से 5 को भी क्रॉस कर देंगे, लेकिन एक स्टेप आपको मैं बढ़ा देता हूँ जिससे ये आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे हम लोग मान को प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पर एक स्टेप बढ़ाइएगा, y का मान अगर रोकते हैं या नहीं तो ऐसे कीजिए, सिंपल तरीका से कीजिए, क्रॉस गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा -5 गुने 2y और बराबर हो जाएगा 5 गुने 6। अब यहाँ से 5 से 5 क्रॉस कर दीजिए, 2 से 3 काट दीजिए, इसलिए y बराबर क्या बचेगा, y बराबर आपके बीच -3 आ गया। y का वैल्यू -3 आ गया। सिंपल तरीका से क्रॉस कर दिए, अगर यहाँ पे भी क्रॉस कर सकते थे लेकिन समझ में थोड़ी सी दिक्कत करेगी। अब समीकरण आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि 1 में मान रखेंगे कि 2 में मान रखेंगे, जिसमें मन करे उसमें रख के निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो यहाँ पर क्या देखिएगा, x माइनस y बटा 3 बराबर 3 है। मान लगाइए, x माइनस वाई का मान है -3 बटा में 3 बराबर 3, ये क्या हो जाएगा, 3 से 3 क्रॉस हो गया तो यहाँ पे बचेगा 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। एक स्टेप अगर यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है, आपको नहीं समझ में आएगा तो एक स्टेप ऐसे लीजिए, x माइनस 3 बटा में 3 बराबर 3, या x बराबर हो जाएगा +3/3 बराबर 3, 3 से 3 क्रॉस हो गया 1 आएगा, या हो जाएगा x + 1 बराबर 3, या x बराबर हो जाएगा 3 - 1 बराबर 2, इसलिए x बराबर हो जाएगा 2। अब आप इसको आंसर दे सकते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, अतः x बराबर हो जाएगा 2 और y बराबर आपके बीच -3। ये आपका विलोपन विधि से इस प्रश्न का आंसर हुआ। आप इसको चेक करना चाहेंगे तो x का स्थान पर x का मान लगाइए, इसमें y का मान y का स्थान पर लगाइए, आपको सर्टिफाइड हो जाएगा कि बनावट सही है या क्वेश्चन गलत है। तो आइए एक स्टेप पे मैं जांच भी करके दिखा देता हूं कैसे सही है, जांच करके देख लीजिएगा। जांच से, ठीक है, समीकरण आपके बीच कितना है, जांच में कर रहा हूं। देखिए यहाँ पर x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3 है, x का मान आपके बीच कितना आया है, तो 2 आया है, माइनस वाई का मान -3 आया है, बटा में 3 हो गया, आप बराबर 3। तो यहाँ आप समझते होंगे कि कितना हो गया, 2 प्लस हो जाएगा 3/3 बराबर 3, 3 से 3 क्रॉस 1 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 3 बराबर 3, 2 प्लस यहाँ हो जाएगा 2 + 1 बराबर 3, इसलिए हो जाएगा 3 बराबर 3। ये क्या पाए, यहाँ पर सत्य पाए। जब हमने मान लगाया, किसका मान लगाया,
x का मान हमारे बीच कितना है, x का मान हमारे बीच है 2 और y का मान है -3। यदि इस मान को मैंने इसके अंदर में रखा तो ये पद दोनों साइड बराबर हो गया। इसके तहत हम समझ सकते हैं कि मेरा क्वेश्चन का आंसर सत्य है। अगर चाहते हैं तो दूसरा भी समीकरण में रख कर इसे कर सकते हैं। दूसरा समीकरण है x/2 प्लस y/3 बराबर -1। दूसरा समीकरण यही है, ठीक है। तो दूसरे समीकरण में मान रखिएगा, तो उसी तरह से मान इसमें भी पुट करना होगा। x का मान आपके बीच है 2/2 हो जाएगा, y का मान है -3/3 बराबर -1। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 - 1 बराबर -1, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं, -1 3 y का मान -3 है ना, -3 हो गया। x का मान कितना है, 2 है। इसमें समीकरण हम थोड़ा सा देखेंगे। समीकरण हमारे बीच x/2 प्लस 2y है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है हम लोग को जांच में। यहाँ पर 2y है, ठीक है। यहाँ पर 2y है, इसीलिए मिस्टेक हो रहा है। समीकरण गलत होगा तो नहीं आएगा। यहाँ पर 2y है, तो 2 गुने y का मान कितना है, -3 बटा में 3 बराबर -1। तो देखिए यहाँ पर 3 से 3 क्रॉस हो गया, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर -2 हो गया, यहाँ पर -1। 1 में से 2 घटेगा तो -1 और -1। ये क्या देख रहे हैं कि ये दोनों साइड पद जो है बराबर आ गया। किस में मान रखे हमने, समीकरण 2 में। 2 में किसका मान रखे थे, x का मान रखे हैं और यहाँ पर y का मान रखे हैं। तो ये पद दोनों साइड बराबर हो गया, यहाँ पर भी यहाँ पे। तो इस प्रकार से हमारा जो भी बनावट है वो क्या पाया गया, सत्य पाया गया। तो आंसर हमारे बीच क्या हो गया, x का मान 2 हो गया, y बराबर -3 हो गया। ये हमारा राइट हो गया। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को बना करके चेक कर सकते हैं, बिना आंसर के, बिना डाउट के। कहीं आपको लेकिन परंतु नहीं होगा, आप अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, आंसर हो या ना हो। क्वेश्चन राइट होना चाहिए, क्वेश्चन सही होना चाहिए। अगर तरीका सही है तो आपका प्रश्न का आंसर राइट आएगा, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका पाला के चौथा समाप्त हुआ। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे दूसरा नंबर प्रश्न के तरफ। दूसरा नंबर के पहला प्रश्न आपके बीच दिया गया है, देख सकते हैं कि क्या है प्रश्न। कि यदि हम लिखा गया इसमें कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 हो जाता है, और हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाता है। तो भिन्न क्या है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, इसके पहले ऐसा क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे, लेकिन यहाँ देखिए विलोपन विधि की बात कर रहा है। इसको भी विलोपन विधि से ही हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आइए हम लोग पहले इस क्वेश्चन को हल करने से पहले भिन्न लिखना पड़ेगा। अंश बाई हर हमको देना पड़ेगा, तभी अंश हर में मानेंगे, ठीक है। माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y। तो क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर x/y। भिन्न जब भी होता है तो अंश बाई हर में होगा। अब हम प्रश्न से बात करेंगे। प्रश्न जो हमारे बीच दिया गया है उस पर मैं काम करूंगा, x/y। अब यहाँ पे देखिए, अंश में 1 जोड़ दीजिए, हर में 1 घटा दीजिए। अंश में 1 जोड़ दीजिए, हर में 1 घटा दीजिए, तो भिन्न कितना हो जाता है, भिन्न 1 हो जाता है। तो यहाँ पर 1 ले लीजिए, अंश में 1 जोड़ दीजिए, हर में 1 घटा दिए तो भिन्न 1 हो जाता है, भिन्न 1 के बराबर हो गया। अब इसको आगे बढ़ाइएगा तो क्या होगा, एक स्टेप आगे बढ़ाइएगा तो x+1, और इसमें इसका गुना कीजिएगा तो y-1 हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिएगा कि y को इधर कर लीजिए, ये समीकरण बनेगा x - y बराबर -1 और -1। एक स्टेप और बढ़ाइए इसको, तो ये हो जाएगा आपके बीच x - y बराबर -2, समीकरण 1 हो जाएगा।
समीकरण 1 हो गया। पुनः अभी एक और प्रश्न इसमें कथन से पूछ रहा है। पुनः इसके बाद लिखा है कि यदि हर में एक जोड़ दे, हर में एक जोड़ दे, तो ये अंश हो गया, हर में एक जोड़ दीजिए तो भिन्न कितना हो जाता है, 1/2 हो गया। क्रॉस गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर y प्लस 1, इसलिए 2x माइनस वाई बराबर 1। ये हो जाएगा समीकरण 2 हो गया। तो यहाँ आप देखना है कि देख रहे हैं कि इसमें y का वैल्यू और इसमें y का वैल्यू सेम है, y इसमें भी y इसमें भी है। तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो ये दोनों y कट जाएगा। माइनस करेंगे, एक में समीकरण 1 में माइनस कीजिए या समीकरण 2 में माइनस कीजिएगा आगे, तो ये दोनों समीकरण का y वैल्यू कटेगा, x वैल्यू बचेगा। तो अब क्या करेंगे, प्रश्न के मतलब हो गया कि जिस विलोपन से बनाना है उसको हम काम करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर देखिए आपके बीच एक x माइनस वाई बराबर -2 और ये है 2x माइनस वाई बराबर 1 माइनस प्लस माइनस, तो ये कटेगा, x में से 2x कटेगा -x, -2 और -1 -3, माइनस में कट जाएगा तो ये हो जाएगा x बराबर 3। x का मान मैंने निकाल लिया। x का मान निकालने के बाद अब इस मान को हम कहाँ रखेंगे, तो समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, जिसमें आपको इच्छा करो उसमें आप रख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में मैं मान रखूंगा तो 1 हमारे बीच क्या है, x माइनस वाई -2 और इसका मान कितना आया है, 3। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर x माइनस वाई बराबर -2, x का मान 3 है, 3 माइनस वाई बराबर -2, या इसको इधर कर दीजिए 3 + 2 बराबर y, इसलिए y बराबर हो जाएगा 5। अब क्या करेंगे, अब डायरेक्ट आपका आंसर उपलब्ध हो गया। अतः भिन्न बराबर x बटा वाई। x का मान आपके बीच कितना आया है समझते होंगे, x का मान आया है 3 और y का मान 5। ये आपके बीच इस प्रश्न का आंसर हुआ। अंश बाई हर आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जहां इच्छा करें वहां मान लगाइएगा, आपकी मान उतना ही आएगा जैसे उसको मैं चेक करके सिखाया था, उसी प्रकार से इसको भी चेक करके आप देख सकते हैं। 3/5 ये राइट क्वेश्चन है। आप मान रखेंगे x y के जगह पे, मान वैल्यू बराबर होगा, देख सकते हैं। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा का आपका हो गया पहला नंबर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ऐसा भी प्रश्न हम लोग बनाए हैं, लेकिन विलोपन विधि से नहीं बनाए हैं। विलोपन विधि से इसमें हम लोग का काम करना होगा। विलोपन विधि आप देखते होंगे कि विलोपन विधि है। हम लोग बनाए हैं प्रतिस्थापन विधि से, लेकिन यहाँ विलोपन विधि की बात करना है। ठीक है, विलोपन विधि से काम करना। ध्यान दीजिए इस प्रश्न में कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी है। उसके बाद कहता है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। बाद में जोड़ते हैं और पहले में घटाते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी बाद एज आएगा किसी के तो जोड़ा जाएगा और पहले आएगा तो माइनस किया जाएगा। तो आइए इस चीज को देखते हैं, हल पे लेते हैं इसको। माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू का वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। मैंने क्या किया, दोनों लोग को पहले वर्तमान आयु को मैंने जिक्र किया कि दोनों का वर्तमान आयु कितना है। इनका x है, इनका y है। अब प्रश्न से बात जो करता है उस पर हम लोग काम करेंगे। प्रश्न क्या कहता है, तो देखिए प्रश्न जो बोलता है यहाँ से 5 वर्ष पहले, तो नूरी की आयु 5 साल पहले जाएंगे तो माइनस करेंगे x माइनस 5। सोनू के उम्र भी y माइनस 5 करेंगे क्योंकि 5 साल पहले इनका भी। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि 3 गुनी, मतलब नूरी का जो उम्र होगा 5 साल पहले सोनू की उम्र के 5 साल पहले में 3 से गुना करेंगे तो ये बराबर होंगे। तो 3 से गुना कर देंगे सोनू में। आगे इसको लेकर चलिएगा तो x माइनस 5 हो जाएगा। 5 में y में 3 से गुना कीजिएगा तो 3y, 5 में 3 से गए माइनस 15 हो जाएगा। इसको आगे लेकर चलिएगा तो x माइनस 3y बराबर माइनस 15 और प्लस 5, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर हो जाएगा माइनस 10। ये हमारे बीच समीकरण 1 हो गया। अभी तो एक स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप में पुनः कहता है कि 10 वर्ष बाद की बात करता है। अब निकालूंगा पुनः 10 वर्ष बाद आएंगे, x प्लस 10 हो जाएगा बराबर हो जाएगा y प्लस 10। लेकिन उस समय कितना है, 2 गुना है। उस समय 2 गुना दिया गया है। सोनू की उम्र को 2 गुना करेंगे तो बराबर होगा। 10 वर्ष के बाद कह रहा है तो 10 जोड़ेंगे दोनों साइड और 2 गुना करेंगे सोनू की आयु में तो इक्वल होगा, बराबर होगा। आगे इसको लेकर चलेंगे तो क्या होगा, x प्लस 10 हो जाएगा और यहाँ स्टेप आएगा तो क्या हो जाएगा 2y और प्लस 20। एक स्टेप और लेकर चलिए, x माइनस 2y 20 माइनस 10, इसलिए हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 10। समीकरण हो गया आपके बीच में 2। अब क्या करूंगा, यहां देखते क्या है कि समीकरण 1 में भी x है और समीकरण 2 में भी x है। तो यदि दोनों में लिखवाया गया नियम है कि यदि दोनों में चर के मान समान है, चिन्ह भी समान है, तो घटा करके हम विलुप्त कर सकते हैं। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो 1 क्या है, x माइनस 3y
बराबर -10, x माइनस 2y बराबर 10, माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, प्लस में 2y -3 तो -y, और यहाँ पे हो जाएगा -20, माइनस ले माइनस कट गया तो x बराबर हो जाएगा 20। यहाँ पर x का 20 आ गया, मतलब यहाँ पर एज आ गया, नूरी के वर्तमान आयु 20 वर्ष आ गया। अभी सोनू का आयु निकालना होगा, तो हमने मान रखेंगे x का समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, कहीं रखिए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो आइए उस मान को मैं रखता हूँ, समीकरण 1 में रख दीजिए x माइनस 3y माइनस 10 अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर x माइनस y बराबर -10। समीकरण 1 थोड़ा सा देख लिया जाए कि समीकरण 1 कितना है। समीकरण 1 हम लोग के बीच कितना आया है, x माइनस 3y, x माइनस 3y है यहाँ पर, x माइनस 3y, x माइनस 3y। अब इसमें मान लगाइए, x का मान कितना है 20 है, -3y बराबर -10 या 20 और प्लस में कर दीजिए 10 और बराबर में 3, यह हो जाएगा 30 बराबर 3y, 3 से कटा दीजिए 10 बार में, इसलिए y बराबर हो गया 10। आपके बीच आंसर आ गया। अब आपको वर्तमान आयु बता देना है, अतः नूरी की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष तथा सोनू का वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष। अब इसको अगर चेक करने का इच्छा है, इरादा है कि इसको जांच कैसे करेंगे, तो आप समझ सकते होंगे कि 5 साल पहले इनका उम्र, अब 5 साल पहले इनका उम्र, 5 साल पहले इनका उम्र अगर हम निकालेंगे तो 20 माइनस 5 करेंगे तो इनका उम्र हो जाएगा 15 साल, और इनका उम्र 5 साल पहले निकालेंगे तो 5। अब इस 5 में कितना से गुना करेंगे कि 15 होगा, तो 3 से। ये आपका राइट है जांच से। इनका 5 अभी है, इनका 15 है, तो 3 से गुना करूंगा 3 के बराबर होगा, जो इसके पहले दिया गया था 3 गुना। दूसरा स्टेप में है कि 10 वर्ष बाद, तो 20 में 10 जोड़ दीजिए तो ये हो गया 30, 10 में 10 जोड़ दीजिए तो ये हो गया 20। अब यहाँ पर कितना दिया गया है, आपके प्रश्न में लिखा गया है, इस प्रश्न में लिखा गया है कि देखिए 2 गुनी कितने वर्ष, 10 वर्ष, यहाँ पे लिखा गया 10 वर्ष पश्चात, यहाँ पे 3 गुनी 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष पश्चात में जब हम आएंगे दस वर्ष पश्चात की यदि हम बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इनका 20 10 30 हो गया, और इनका 10 वर्ष पश्चात 20 हो गया, तो इनका उम्र कितना करूंगा तो इनका क्या हो जाएगा, हम लोग का ये आ गया वर्तमान, नूरी की वर्तमान आयु 20 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु 10 वर्ष। तो इसमें हम लोग का क्या देखना है, जैसा कि मैं पहले बताया कि जितना उम्र दिया है उसमें 5 साल पहले उम्र निकालते हैं तो 15 होगा, इनका 5 साल निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, इनका 20 दिया गया है, 10 वर्ष बाद निकालेंगे तो इनका 30 हो जाएगा, और इनका 10 दिया गया, 10 वर्ष बाद निकालेंगे तो 20 हो गया। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दस साल बाद हम निकालेंगे तो इनका उम्र हमारे 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी होगी, इनका दुगना होना चाहिए, 10 साल बाद निकालना है।
ठीक है, 10 साल बाद निकालेंगे। वर्तमान आयु 10 साल बाद, 3 गुना तो ठीक है, 3 गुना करूंगा यहाँ पर तो ये 15 के बराबर हो जाएगा, ये इनके बराबर हो जाएगा। और 10 गुना 10 बाद निकालेंगे तो 30 हो जाएगा, 10 बाद निकालेंगे तो 20 हो जाएगा। लेकिन 20 को हमको 10 वर्ष बाद इनका उम्र को निकालेंगे हमारा तो कितना बनेगा, ये हमको बनना चाहिए यहाँ पर कितना, 10 दूनी 20 से या 30 उनके बराबर बनना चाहिए। x का मान हमारे बीच 20 आया है। काट दो।